अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, 10th क्लास मैथ की 2026 की जो न्यू बुक आई है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं करवा चुकी हूँ और एक्सरसाइज नंबर 1.1 ये रही एक्सरसाइज नंबर 1.1 और एक्सरसाइज नंबर 1.2 की भी मैं कंप्लीट वीडियो बता चुकी हूँ। इनमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सब मार्क करवाए हैं। आप जाकर मेरे YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट है 10th क्लास मैथ न्यू बुक के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आपको 10th क्लास की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको जोन सी वीडियो देखनी हो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है इफ z इक्वल टू 5 - 2 आयोटा। अगर वो कह रहा है z की वैल्यू 5 - 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट। तो सोल्व करें। z के ऊपर बार है, बार के ऊपर भी बार है, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, ये मैं आपको एक डिटेल से बताती हूँ। पिछली वीडियो में मैं बता भी चुकी हूँ, जब किसी वैल्यू के ऊपर बार होती है तो बार का मतलब होता है हमने अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल x है a + b अयोटा, तो जब बार आ जाएगी ना तो हमने ये बार आ गई, जब हमने बार हटाई तो +b अयोटा की जगह -b अयोटा। इन सिंपल अल्फाज में अयोटा वाली जो पार्ट होता है ना उसका साइन चेंज कर देना। +b अयोटा था -b अयोटा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ ये वाला सोल्व होगा, तो इसके अकॉर्डिंग इनकी भी मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बताई है। अब ये देखिए यहाँ पर अयोटा वाली वैल्यू है -2 अयोटा। z की जगह हम तल उसकी वैल्यू लिख देंगे 2 + 5 - 2 अयोटा। इसके ऊपर एक ये बार 2 बार हमने भी लगा दी और राइट हैंड साइड है 5 - 2 अयोटा। जब एक ये वाली बार नहीं हम सोल्व करेंगे ये वाली बार। जब इसको सोल्व किया तो -2 अयोटा था +2 अयोटा हो गया। ठीक है, ये वाली बार सोल्व कर दी तो ये बार खत्म और एक ये वाली बार ऊपर दोबारा आ गई। ठीक है, तो इस बार को सोल्व करेंगे दोबारा अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर लेंगे। +2 अयोटा था तो -2 अयोटा कर देंगे। अब ये देख लें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। उन्होंने यही कहा था वेरीफाई करें तो हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में वो देखिए वो कहता है इसका z का जब कॉन्जुगेट लेने के लिए ये देखिए मॉडुलस लेने के लिए कोई भी वैल्यू, जैसे मॉडुलस को हम z से लिखते हैं a + b अयोटा है। जब हम इसका मॉडुलस लेंगे ना तो अंडर रूट मॉडुलस के लिए लिखते हैं √a² + b²। a की जगह अगर 4 है, b की जगह 6 हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे b और a का स्क्वायर ले लेंगे और उसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। इसका जब हमने मॉडुलस लिया, ये देखिए मॉडुलस लेने के लिए 5 की सबसे पहले मैंने वैल्यू लिख दी 5 - 2 अयोटा z की, सॉरी, और z के ऊपर बार है, z के ऊपर बार की वैल्यू क्या है 5 + 2 अयोटा। z की तो आगे 5 - 2 अयोटा। जब इसके ऊपर बार है मतलब इसका कॉन्जुगेट लेना, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब ये देखिए जब इसका मॉडुलस लिया, मॉडुलस क्या आएगा a² + b²। यहाँ पे a की वैल्यू है हमारे पास 5 और b की वैल्यू है हमारे पास -2। ये z के ऊपर हम ले रहे हैं, इसको हमने देखना है ये इतनी वैल्यू। यहाँ पे सिंपल z है 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ले लिया। 5 × 5 = 25, 2 × 2 = 4। ये माइनस साइंस इस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। 25 और 4 को आपस में प्लस करेंगे तो 29। ये बार हमारे पास सोल्व हो गई। इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड देखें, z के ऊपर बार थी, हमने z के ऊपर पहले बार लगाई तो क्या आंसर आ गया 5 + 2 अयोटा। अब a की वैल्यू हमारे पास है 5 और b की वैल्यू है हमारे पास 2। हमने a की जगह 5 का स्क्वायर, b की जगह 2 का स्क्वायर लिख दिया। जैसे ये वाला देखिए मैंने फॉर्मूला भी लिखा है यहाँ पर किधर, ये वाला। ठीक है, अब ये देखें 5 × 5 = 25, 2 × 2 = 4। 25 और 4 को प्लस करेंगे 29। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। इसी का क्वेश्चन नंबर अब 3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले z की वैल्यू है 5 - 2 अयोटा। हमें एक चाहिए z, एक हमें चाहिए z की वैल्यू, एक हमें चाहिए -z की वैल्यू। अब ये जो -z है यदि मैं आपको बता दूं किसी वैल्यू के ऊपर
का जब हम किसी वैल्यू से पहले जब माइनस लगा के हमने इसे सोल्व करना है, फॉर एग्जांपल y की वैल्यू है a प्लस बी होता, हमने माइनस y निकाला है, इसका साइन अगर प्लस था तो माइनस, इसका साइन प्लस था तो माइनस। ठीक है, सिंपल अल्फाज में बोलो, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, अब ये देखिए, तब इसका माइनस आठ लेंगे, प्लस 5 था तो माइनस 5, प्लस 2 होता था, माइनस 2 होता था तो प्लस 2 होता, इन दोनों का हमने साइन चेंज कर दिया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पर z की जगह क्या लिखेंगे हम, z की जगह 5 का स्क्वायर माइनस 2 होता का स्क्वायर, ये मॉडुलस ले रहे हैं, मॉडुलस लेने के लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 5, y की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 होता, अयोटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ माइनस 2 लिखेंगे। 5 5 are 25, 2 2 are 4, ये माइनस साइन, माइनस के ऊपर जब स्क्वायर आ जाए तो वो प्लस हो जाता है। 25 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29, ये हमारे पास सोल्व होगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जब राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे तो उसमें राइट हैंड साइड में हमने इसका राइट हैंड साइड का भी मॉडुलस लेना है, लेकिन इसमें हमने z का लिया, इसमें माइनस z का मॉडुलस लेंगे इस तरह से। यहाँ पर माइनस 5 के ऊपर स्क्वायर प्लस 2 के ऊपर स्क्वायर, 5 5 are 25, 2 2 are 4, 25 और 4 को प्लस किया तो 25 अंडर रूट 7 में आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है z डॉट का मतलब ये मल्टीप्लाई z के ऊपर बार है। अब मैं इक्वल है z का स्क्वायर, इसको मैं आपको सोल्व करके बताती हूँ। z की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस 2 होता, z का कॉन्जुगेट हमारे पास किसके इक्वल है, z प्लस 2 होता। कॉन्जुगेट लेने के लिए जब बार लगाते हैं ये वाला साइन चेंज हो जाता है, माइनस आता प्लस हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड ये लिखती मैंने, राइट हैंड साइड भी ये लिखती, ये वाला इंपॉर्टेंट MCQs भी आता है। ठीक है, इसको मार्क कर लें, ये वाला आपको स्टेटमेंट देगा z और अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो z बार से, मतलब z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो किसके इक्वल आता है, मॉडुलस का स्क्वायर। ये MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब z की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस 2 होता, हमने लिखती 5 माइनस 2 होता। अब z बार, ये इसकी वैल्यू हमारे पास थी 5 प्लस 2 होता, मैंने लिखती 5 प्लस 2 होता, बार नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हम बार के साथ ही सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब ये देखिए a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ये माइनस फॉर्मूले का 2 होता का स्क्वायर, 5 5 are 25, ये माइनस साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 2 are 4, साथ में होता का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये देखें अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा क्योंकि अयोटा स्क्वायर होता है -1 की इक्वल। अभी माइनस माइनस प्लस 25 और 4 को जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 29। इसी के राइट हैंड साइड जब हम सोल्व करेंगे उसमें वो कहता है इसका मॉडुलस लें, z का मॉडुलस लेना है। मॉडुलस लेने के लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इस तरह करते होते हैं। x की वैल्यू है हमारे पास 5, y की वैल्यू हमारे पास -2। अयोटा वाली टर्म नहीं लिखेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट के ये मॉडुलस का आ गया और इसके ऊपर स्क्वायर आएगा ये वाला स्क्वायर। ठीक है, 5 5 are 25, 2 2 are 4, ये स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, नेक्स्ट स्टेप में से कैंसिल कर दिया, 25 और 4 29। अब ये 29 के इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। इसका क्वेश्चन नंबर अब 5, उसमें कहते हैं z का मॉडुलस, z की वैल्यू है 5 -2 होता, एक z चाहिए था वो ले लिया। अब z का कॉन्जुगेट, अब ये वाली वैल्यू चाहिए z का कॉन्जुगेट, -2 होता की जगह +2 होता आ जाएगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट जिसमें योटा हो वो वाली साइन चेंज कर देंगे। अब ये -z का अयोटा z के ऊपर जो कॉन्जुगेट है उसका जब माइनस करेंगे तो ये वाला इसके साथ जब हमने माइनस लगा दिया तो ये वाला साइन प्लस था, माइनस ये प्लस था तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यहाँ पर मैंने लिख दी। अब z का क्या आंसर है 5 -2 होता, ये है मॉडुलस, मॉडुलस का साइन ये है। अब मॉडुलस लेने के लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करते हैं। x की वैल्यू है हमारे पास 5 और y की वैल्यू है हमारे पास -2।
यहाँ पे माइनस साइन आएगा। 5 का स्क्वायर या 25, 2 का स्क्वायर या तो 4, ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से 25 और 4 29। ये हमारे पास सोल्व हो जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। इसकी राइट हैंड साइड जब सोल्व करेंगे माइनस एक्स के ऊपर बार है, माइनस एक्स के ऊपर बार है तो यहाँ से लिखेंगे एक्स का आंसर आएगा हमारे पास -5, वाई का आएगा -2। अब जब इसका मॉडुलस लेंगे -5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, ये वाला साइन प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये वाला साइन भी साथ में प्लस हो जाएगा। 25 और 4 हमारे पास क्या होता है 29, अंडर रूट साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास सोल्व होगी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इनके स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर सेपरेट वीडियोस बनाया करूँगी डेफिनेशंस पर, एग्जाम्पल पर, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर, MCQs पर और बोर्ड का जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जिस चैप्टर में प्रूफ्स, थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज होंगे वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। इसका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।